31 जुलाई 2023 को मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने अपनी सर्विस बंदूक से 4 लोगों को मौत की घाट पर उतार दिया था। उस मामले में अब चार्जशीट फाइल हुई है, लेकिन जो प्रमुख मुद्दा था बचाव पक्ष का वो ये था कि आरपीएफ का कांस्टेबल जो था आरोपी वो मेंटली रूप से डिस्टर्ब था, लेकिन पुलिस की जांच में वो डिस्टर्ब नहीं पाया गया, उसका कोई उल्लेख ही नहीं है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं बचाव पक्ष के वकील सुरेंद्र लांडगे। सर, ये बताइए कि चार्जशीट फाइल हो गया 80 दिनों में, पुलिस की जो जांच है उसमें तकरीबन 1200 पन्नों का 1200 पन्ने का 1200 पन्ने की चार्जशीट है। आप लोग का जो प्रमुख मुद्दा था कि वो मेंटली डिस्टर्ब था, उसमें कहीं उस बात का उल्लेख ही नहीं है। सर, एक्चुअली कल 20/11/2023 रोजी कल उनको कोर्ट के सामने चार्जशीट देना की कोर्ट की तरफ से देनी चाहिए थे, लेकिन वास्तविकता कुछ सुरक्षा के कारणों की वजह से चेतन सिंह को कोर्ट में लाया नहीं गया है, क्योंकि उसको कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव मैटर होने के कारण उसके लिए कोर्ट ने वीसी द्वारा उसकी चार्जशीट देने का प्रयास किया है। लेकिन हमने कोर्ट के सामने एक अर्जी देके ऐसा बताया है कि वास्तविकता को चेतन सिंह को कोर्ट के सामने लाया जाए। ये तो तकनीकी बात हो गई, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो जानकारी जो हमें मिली है कि चार्जशीट में कहीं उल्लेख नहीं है कि आरपीएफ कांस्टेबल जो आरोपी है वो मानसिक रूप से बीमार था। एक्चुअली सर, जो मानसिक रोगी है, मेंटली वो डिस्टर्ब है, सिक है, उसके बारे में पहले ही मीडिया के सामने रिपोर्ट हमने दिए है और मीडिया में भी उसको डिस्प्ले हुआ है। इसके लिए अभी चार्जशीट में उसके बारे में पुलिस ने क्या मेडिकल किया है, क्या तपास किया है, वो मेंटल है नहीं, वो चार्जशीट हमारे हाथ में आने के बाद ही उसके बारे में जो भी जानकारी हम आपके सामने देंगे। पुलिस का ये कहना है कि हमारी जांच में मर्डर जो है उसकी पुष्टि हुई है और उसके कई एविडेंस है। लगभग 150 गवाह भी उन्होंने गवाहों के बयान भी लिया, हाँ गवाह बयान भी लिया, और 2 धाराएं उसमें ऐड की है। एक तो संपत्ति का नुकसान पहुंचाना और दूसरा 506 यानी धमकाने का, और इसमें पहले से ही समाज में भेद फैलाने की जो धारा है 153 ये पहले से ही दर्ज है। तो कहीं न कहीं ये साबित होता है कि वो एक धार्मिक विद्वेष की भावना से उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। जो बचाव पक्ष की सबसे प्रमुख दलील थी कि आरोपी जो है मानसिक रूप से बीमार था, मानसिक रूप से अस्थिर था, उस पे अभी भी हम कायम है। जो है आरोपी को उपयुक्त इलाज के लिए हमने जिस जेल में न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी बंद था वो उस प्राधिकरण को हमने लेटर भी लिखा था 11 अक्टूबर को कि एज पर जेल मैनुअल उक्त आरोपी की जो है उचित चिकित्सा कराई जाए, मानसिक चिकित्सा, या तो वो न्यूरोलॉजिस्ट संबंधी हो या साइकोलॉजिस्ट संबंधी हो। जो है उक्त आरोपी घटना के समय पूर्ण रूप से मानसिक रूप से अस्थिर था, जिसका जो है उल्लेख अभी हम देखेंगे चार्जशीट तभी समझ में आया कि पुलिस ने किया है कि नहीं है। अभी तक उल्लेख नहीं है जो हमारी जानकारी है। देखिए, घटना के संदर्भ में जो दूसरा कंप्लेनेंट है नरेंद्र परमार जी ने भी बोला कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर था और उसने उद्विग्नता एवं आक्रोश में ये घटना किया। घटना के पीछे किसी भी प्रकार का जो है धार्मिक विद्वेष नहीं था। आक्रामक होने के बाद मानसिक अस्थिर व्यक्ति धार्मिक उन्माद संबंधित कुछ वक्तव्य टिप्पणी देता ही है, आपने कई मामलों में देखा होगा। लेकिन चुन चुन कर मारना, देख कर पहचान कर, उसे क्या कहें? सर, घटना के समय जो है सीधे सीधे जो दिख रहा है कि उक्त आरोपी के सहकर्मियों द्वारा उकसाया गया है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो भी घटना घटी होगी, घटना के पश्चात मानसिक अस्थिरता में क्या हुआ उस पर हम चार्जशीट दोषारोप पत्र डिटेल्स में देखने के बाद ही अधिकृत रूप से आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी कर सकते हैं। एक एएसआई को छोड़ दें जो टीकाराम थे, इसके अलावा बाकी जो थे 3 लोगों को देखकर पहचान के, जैसे उन परिवार वालों का आरोप है कि दाढ़ी देखी, टोपी देखी और फिर पहचान के उससे मारा, तो इस बात को लेकर क्या आपका बचाव में आपका क्या कहना है? सर, इस बारे में जब तक हमारे हाथ में पुलिस की चार्जशीट आती नहीं तो उसके बारे में हम कैसे क्या डिस्क्लोज करें कि उसकी इरादा क्या था, उसका इंटेंशन था कि उसको जानबूझ के उनको मारना था। जब तक हमारे हाथ में कोई चार्जशीट नहीं आती तब तक हम इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। सर देखिए, जो चार्जशीट फाइल की वो पुलिस ने की वो है फिरियादी पक्ष, वो हर एक कोशिश करेंगे कि उनका जो चार्जशीट फाइल हुई और उनके ऊपर आरोप जो लगाए वो प्रूव हो जाए, जिसके वजह से वो ऐसा कभी भी नहीं लिखेगा। कोई भी अगर इंडिया के कोई भी चार्जशीट आप लोगे तो जो एक्यूज के फेवर में जो भी रहता है वो कभी प्रोसिक्यूशन ये नहीं देता है कि जिसका उसे फ़ायदा हो जाए। वो हाइड करके वो उनके फेवर में जितने सबूत है वो लाने की कोशिश करते हैं जिसके ऊपर से उनको उनका चार्जेस प्रूव करना पड़ता है।
तो ये जो मानसिक रूप से पीड़ित है ये नहीं है, ये तो हम जिस टाइम उसका डिफेंस करेंगे वो हम कोर्ट के सामने लाएंगे और प्रूव करेंगे कि ये बाबा इसका है, जो कि पुलिस ने इसको कंसिडर करके उसमें डालना चाहिए, नहीं डाला। तो जो हमारा जो उसका बचाव था कि वो मानसिक रूप से पीड़ित है, ये सब हम जब एविडेंस चलेगा वो टाइम वो उसको कोर्ट के सामने लाएंगे। और आपकी दूसरा एक मुद्दा था कि 506 के अंदर एक था, तो 506 एक धमकी देना है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो एनसी मैटर है, जो इतना मेजर वो चार्जशीट में नहीं है। और जो 153A उसके लिए क्या कहेंगे? 153A के बारे में मेरा ये कहना है कि 153 ये उन्होंने लगाया कि उनका कहना है कि विटनेस जो है उन्होंने उनको कहा कि हमको चुन चुन के, लेकिन ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। एलिगेशंस में कुछ भी चार्जेस लग सकते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि पूरे चार्ज प्रूव हो जाएंगे। जब उनका चार्ज फ्रेम करने का समय आएगा और हम लोग जब देखेंगे कि इसमें उन्होंने जो चार्जेस लगाए हैं, जो कि 427 है, 506 है, 153 ये है, तो वो उसके अगेंस्ट में पुलिस ने कुछ एविडेंस इकट्ठा किया है कि नहीं। चार्जशीट जब हम उसको देखेंगे और हमको लगा कि बाबा 153 का मामला बनता ही नहीं है, तो हम चार्ज ही फ्रेम करने नहीं देंगे वो अंडर में। जब चार्ज पुलिस ने लगाया, लेकिन जो फ्रेम करके ट्रायल होना रहता है, तभी कोर्ट हमको पूछेगी कि आपको ये चार्जेस ये है कि, तो हम वहाँ पे वो चार्जेस के लिए डिस्चार्ज भी डाल सकते कि ये चार्जेस आर नॉट एप्लीकेबल और आप इसमें चार्ज फ्रेम नहीं कर सकते और उसका ये रीज़न है। तो चार्ज में कितने भी सेक्शन डाले तो उसका वो ये मतलब नहीं कि पूरे के पूरे चार्जेस कोर्ट कंसिडर करके चले आगे। और वो जो 153A है, उनका कहना है जब तक वो प्रूव नहीं होगा कि उन्होंने सामाजिक रूप से मतलब चुन चुन के वो ये किए, तो वो खाली एलिगेशंस, और एलिगेशंस किया मतलब प्रूव हुआ ऐसा नहीं होता। लेकिन 150 गवाह उसके अंदर हैं जिनके बयान है, वीडियो है जिसमें भी दिखाई पड़ रहा है, सीसीटीवी है। ठीक है ना, सीसीटीवी है, गवाह है। गवाह कब प्रूव होते? पुलिस के सामने गवाही हो तो दे देते, वो टाइम वो फ्री रहते, उनको सिक्योरिटी की दिया जाता है कि आप दे दीजिए कुछ नहीं होगा, वो देते। लेकिन कितने गवाह ऐसे होते कि उनको ज़बरदस्ती प्रेशर में गवाह दी होती है। कोर्ट के सामने जब आते हैं तो स्टेटमेंट में अलग रहता है और गवाही में अलग रहता है। तो 150 जन ने दिए गवाही, इसका मतलब नहीं कि पूरे के पूरे प्रूव हो जाएगा। और उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी रहते हैं, उसमें बहुत सारे एविडेंस रहते हैं। खाली जो उन्होंने सीसीटीवी की रही बात, तो सीसीटीवी प्रूव करना भी मेयरली सीसीटीवी प्रोड्यूस होकर प्रूव नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुछ प्रोसीजर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो वो अगर होती है नहीं होते, वो एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन आता है वो सब कोर्ट के सामने हम उसको ये करेंगे, डिफेंड करेंगे। उसके लास्ट में जब उनको सब एविडेंस के बारे में क्या लगता है उसके ऊपर वो आगे का डिसीजन या जजमेंट होने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 500 गवाह है, 50 है, 150 है, वो तो ईच एंड एवरी जो उन्होंने ये किया है कि वो जो रिजर्वेशन डब्बे में जितने भी रिजर्वेशन को उनके नेम एड्रेस हुए तो सबको चेक करें। आप लोग अभी भी अपने जो आपका तर्क है कि वो मानसिक रूप से बीमार था, वो जो एक बचाव पक्ष का जो तर्क है उस पर आप लोग टिके हुए? बिल्कुल है, क्योंकि जब हम इसीलिए तो हमारा प्रयास है कि उसको वीसी द्वारा ना प्रोड्यूस किया जाए, तो उनसे कुछ हमको इन्फॉर्मेशन लेना है जो कि हम सामने ले सकते हैं। क्योंकि अकोला ये डिस्टेंस प्लेस पे है और उसको वहाँ लेके जाने का क्या मायना है, तो उसको जान को खतरा है वगैरह, लेकिन वो तो उनका सवाल है गवर्नमेंट को, उनको प्रोटेक्शन देना वो हमारा या कोर्ट का किसी का नहीं, तो पुलिस का काम है। तो हमारा ऐसा कहना है कि वहाँ रख के, यहाँ भी दूसरे सारे जेल्स है, अर्थर रोड जेल है, थाना में अगर उसको ऐसे तो अर्थर रोड भेज सकते हैं, तलोजा है, उसको सेपरेट रूम दे सकते हैं, वहाँ लेके फिजिकल हियरिंग जो है वीसी के अलावा, क्योंकि हमको हर एक विटनेस के अगेंस्ट में जब कुछ पूछना है तो उससे पर्सनली बात करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप वैसा ही पेपर वर्क से अगर क्रॉस करेंगे कुछ करेंगे तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है। तो हमारा ऐसा कहना है कि अभी सिर्फ चार्ज शीट फाइल हुए, उसके अंदर क्या है क्या नहीं और हमारा क्या डिफेंस हो कोर्ट के सामने हम बिल्कुल। थैंक यू। तो जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा था बचाव पक्ष का कि वो आरोपी जो है मानसिक रूप से बीमार है, उसे पुलिस की चार्जशीट में उसका उल्लेख तो नहीं है, लेकिन जो बचाव पक्ष है, वकील हैं, उनका तर्क है कि जब वो पूरी चार्जशीट पढ़ेंगे और जब मुकदमा जब शुरू होगा, खास करके जब आरोप तय होंगे, तब इस मुद्दे को उठाएंगे। मुंबई से कैमरामैन अमित के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।